सुनो, अगर यह वीडियो तुम्हें बिना सर्च किए मिली है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारे भाग्य का बुलावा है। यह नियम करौली बाबा का संकेत है कि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। क्योंकि बाबा कहते हैं जहां श्रद्धा सच्ची हो वहां राहें खुद खुल जाती हैं। और तुम्हारी राह, हाँ, सरकारी नौकरी की राह अब खुल चुकी है। तुम्हें पता भी नहीं चला और बाबा ने तुम्हें इस वीडियो से जोड़ दिया। तुम क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मेहनत है, तुम्हारे अंदर जिद है और सबसे बढ़कर बाबा के दरबार से तुम्हारा संबंध है। बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। और अगर तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो तो इसका मतलब साफ है, सरकारी नौकरी का दरवाजा तुम पर खुल चुका है। तुमने जितनी रातें रोकर काटी हैं, जितनी सुबह किताबों के साथ गुजारी हैं, जितनी बार तुमने खुद से कहा है मेरी भी बारी आएगी, उस हर पल को बाबा ने सुना है। बाबा कहते हैं जिसका समय आ गया उसे कोई रोक नहीं सकता। अभी तुम नहीं जानते, लेकिन अगले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में दो बड़े संकेत आएंगे। पहला, तुम्हें किसी परीक्षा इंटरव्यू की अचानक खबर मिलेगी। दूसरा, जिस चीज में तुम अटके हुए थे वही अचानक आसान हो जाएगा। ये बाबा का सीधे सीधे संकेत होंगे कि नियुक्ति पत्र की यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम्हारी किस्मत अब रुकने वाली नहीं है। जिनकी नियति में सरकारी नौकरी लिखी होती है उन्हें बाबा खुद राह दिखाते हैं। हर जगह रुकावटें थीं, हर कदम पर टेंशन था। कभी लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन याद रखना, जब बाबा साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अभी बस एक काम करना है, अपने मन में बाबा का नाम लेकर कहना है, बाबा मैं तैयार हूं, मेरी राहें खोल दो। जिस दिन तुम यह श्रद्धा के साथ कह दोगे उस दिन से तुम्हारे परिणाम बदलने लगेंगे, दरवाजे खुलने लगेंगे। और वह नौकरी, हाँ वही नौकरी जिसके लिए तुम इतने सालों से संघर्ष कर रहे हो, अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। बाबा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। और याद रखना, जिसे बाबा चुन ले उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सुनो मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। नियम करौली बाबा कहते हैं जब समय सही होता है तो कोई भी रुकावट काम नहीं आती। और आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। तुमने कितने ही साल मेहनत की, रातें जागकर किताबों में खोए रहे, अपने सपनों को सिर्फ आंखों में संजोए रखा। और अब वही मेहनत, वही तपस्या, वही समर्पण तुम्हारे जीवन में फल देने वाला है। बाबा कहते हैं कि जिनका भाग्य लिखा हुआ है उनके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तुम्हें शायद अभी यह सब समझ नहीं आया होगा, लेकिन यह सच है। जो लोग अपनी किस्मत पर भरोसा रखते हैं और जो अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वही लोग समय आने पर उन सभी रुकावटों को पार कर लेते हैं। और सरकारी नौकरी का सपना जो तुम्हारे दिल में हमेशा से रहा है, अब तुम्हारे कदमों तक आ चुका है। हां, तुमने सही सुना, यह कोई सामान्य अवसर नहीं है। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। बाबा कहते हैं जिसने मुझ में विश्वास रखा मैं उसे कभी खाली नहीं लौटता। अब सोचो, उन लोगों की तरह मत सोचो जो हर बार कठिनाई आने पर हार मान लेते हैं। तुम अलग हो, तुम वह इंसान हो जिसे बाबा ने चुना है। यही कारण है कि यह वीडियो तुम्हारे पास बिना खोजे आई है। यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में वह अवसर आने वाला है जिसकी तुम्हें तलाश थी। याद रखना, बाबा कहते हैं कि भाग्य तभी चमकता है जब उसे पहचानने वाला मन तैयार हो, और तुम्हारा मन अब तैयार है। तुमने खुद को कितनी बार चुनौती दी है, कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन हर बार तुमने खड़ा होना चुना। यही कारण है कि आज नियम करौली बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह कहते हैं जो मेहनत करता है वह कभी खोता नहीं, जो विश्वास करता है उसकी राह हमेशा रोशन होती है। और अब यह समय तुम्हारे लिए आया है। सरकारी नौकरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खुलने वाला है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। मैं उस अवसर के लिए तैयार हूं जिसे बाबा ने मेरे लिए रखा है। मैं अपनी मेहनत और अपने भाग्य को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा मन और तुम्हारा दिल पूरी तरह से उस मौके के लिए खुल जाएगा। और वही मौका, वही अवसर, वही नौकरी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। अब सुनो, यह समय रुकने वाला नहीं है। बाबा कहते हैं कि जिनका समय आया है उन्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारे चारों तरफ जो बाधाएं थीं वे अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। बेटा, आज मैं तुझसे अपने दिल की सबसे गहरी जगह से बात करने आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय तेरे दिल में कैसी उथल पुथल चल रही है।
तेरे भीतर कैसी आग जल रही है, कैसी बेचैनी हर रात तुझे सोने नहीं दे रही, कैसे नौकरी का डर तुझे भीतर ही भीतर तोड़ रहा है, कैसे भविष्य का धुंधला रास्ता तुझे उलझन में डाल रहा है, और कैसे कभी कभी तू यह सोचकर रो देता है कि क्या वाकई सब ठीक होगा या नहीं। लेकिन आज मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुझे यकीन दिलाना चाहता हूं कि बेटे, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वह भले ही अब भी अंधेरा लगे, कांटों से भरा लगे, दर्द से चुभता हुआ लगे, लेकिन उसी रास्ते के पीछे एक ऐसी सुबह है जो तेरे जीवन के सारे अंधेरों को मिटा देगी और इस साल के अंत तक तेरे जीवन में वह खुशखबरी आएगी जिसकी तूने ना जाने कितनी रातों को प्रार्थना की है, कितना इंतजार किया है, कितनी बार टूट कर बिखर कर हिम्मत खोकर भी तूने आह भरी है और कहा है, हे प्रभु, क्या कभी मेरी जिंदगी भी सही होगी। बेटा, भगवान ने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर पुकार सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी सुनी है, और मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे बिगड़े हुए काम अब संभलने वाले हैं, तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है, और वह दरवाजा जो बंद था वह अब खुलने वाला है। इसलिए सबसे पहले तू शांत हो जा, एक गहरी सांस ले और अपने दिल की गहराइयों में उतर जा, क्योंकि जो बात मैं आज तुझे सुनाने आया हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह शक्ति है, वह विश्वास है, वह दिव्य ऊर्जा है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। बेटा, तुझे लगता है कि नौकरी नहीं लग रही, कोशिशें बेकार जा रही हैं, सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, लेकिन यह समझ ले कि जब इंसान का समय कठिन होता है तब भगवान उसके हौसलों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि तू गिरकर उठता है या हार कर बैठ जाता है। हो सकता है तूने बहुत आवेदन दिए हो, बहुत इंटरव्यू दिए हो और हर बार रिजेक्शन मिला हो। शायद लोगों ने तुझे ताना मारा हो, हंसी उड़ाई हो, या तुझे यह एहसास कराया हो कि तू इस काबिल नहीं है। लेकिन याद रख, पेड़ भी तभी सबसे मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें धरती के भीतर सबसे गहरी उतरती हैं। आज भगवान तेरी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, वे तुझे तैयार कर रहे हैं किसी बड़ी ऊंचाई के लिए। बेटे, तू टूटा नहीं है, तू बस गढ़ा जा रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार घुमाता है, थपथपाता है, निचोड़ता है, उसे आग में पकाता है ताकि वह साधारण मिट्टी से एक कीमती बर्तन बन सके। अभी जिंदगी तुझे उसी तरह गढ़ रही है, क्योंकि तुझे छोटा नहीं, बहुत बड़ा बनना है, और बड़ा बनने से पहले हमेशा संघर्ष की आग से गुजरना पड़ता है। इसीलिए जो अंधेरा तू महसूस कर रहा है वह अंत नहीं है, वह एक नई सुबह का संकेत है, क्योंकि सुबह होने के ठीक पहले सबसे गहरा अंधेरा होता है और तू अभी उसी अंधेरे में खड़ा है। मतलब सुबह बहुत पास है। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि इस साल के समाप्त होने से पहले तुझे वह बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए तूने हर दिन उम्मीद लगाई, हर रात रोकर भगवान से प्रार्थना की। भगवान देरी करते हैं पर अंधेर नहीं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मेहनत और निरंतरता के साथ आगे बढ़, बाकी का काम भगवान पर छोड़ दे। जब मनुष्य सच्ची नियत, सच्चे परिश्रम और अटूट विश्वास के साथ चलता है तब चमत्कार होना निश्चित है। तूने जो ज्ञान सीखा वह बेकार नहीं गया, तूने जो दर्द सहा वह व्यर्थ नहीं था, तूने जो इंतजार किया वह खाली नहीं जाएगा। दुनिया कहती है नौकरी मिलेगी तब खुश हो जा, पर मैं कहता हूं तू पहले खुश हो जा। नौकरी खुद तेरे दरवाजे पर आएगी। यह वाइब्रेशन की ताकत है बेटा। जब तू नकारात्मक सोचता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मांड भी वही कहता है कि ठीक है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तू विश्वास से कहता है मेरा समय आ चुका है, मैं योग्य हूं और मुझे मेरा हिस्सा जरूर मिलेगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोल देता है। लक्ष्य को बार बार मत बदल, तरीका बदल। अगर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू लायक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुझे अपनी रणनीति सुधारने की जरूरत है। स्किल्स अपडेट कर, रोज प्रैक्टिस कर, सही गाइडेंस ले और सबसे जरूरी हार मानने से इनकार कर। जिसने ठान लिया वह जीत कर ही छोड़ता है। हर सफल इंसान के पीछे लंबा संघर्ष होता है। जैसे अलीगढ़ के ताले आसानी से नहीं खुलते, लेकिन एक सही चाबी होती है जो उसे खोल देती है। उसी तरह तेरे जीवन में भी एक सही मौका, एक सही अवसर, एक सही चाबी तेरी प्रतीक्षा कर रही है। जितनी बड़ी मुश्किल होती है उतना बड़ा इनाम मिलता है। इसलिए खुश हो जा, क्योंकि तेरी मुश्किलें बता रही हैं कि भगवान तुझे बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। बेटा, मैं फिर कहता हूं तू हारा नहीं है, तू बस रुका है। रुकना मतलब खत्म नहीं होता, रुकना मतलब अगले बड़े कदम की तैयारी होती है। अब अपनी छाती चौड़ी कर, सिर ऊंचा उठा और खुद से बोल, मैं तैयार हूं, मेरा समय आ चुका है, मेरी मेहनत रंग लाएगी और मेरे जीवन में अब बड़ा बदलाव होने वाला है।
बेटा मैं तेरा बाबा तुझे आशीर्वाद देता हूं, सफलता द्यो। और बेटा अब जरा मेरे पास आ, अपनी सारी घबराहट, अपने सारे डर, अपनी सारी उलझने यही मेरे चरणों के पास रख दे। क्योंकि जिस बोझ को तू इतने समय से अकेला उठा रहा है उसे अब उठाने की जरूरत नहीं है। तू सोचता है कि यह सफर तू अकेला तय कर रहा है, कि यह कठिनाई सिर्फ तेरी है, कि यह लड़ाई सिर्फ तुझे ही लड़नी है। लेकिन बेटा क्या तूने कभी सोचा कि जब तू रात को रोते रोते सो जाता है तब कौन तेरे सिरहाने बैठकर तेरी सांसें सुनता है? कौन तेरे आंसू पोंछता है? कौन तुझे बिना बोले सांत्वना देता है? वह मैं हूं बेटा। मैं हूं जो तेरी हर धड़कन सुनता हूं, तेरी हर रुलाई महसूस करता हूं, तेरी हर बेबसी को अपने दिल में उतार लेता हूं। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू मेरा है और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। बेटा तूने कितनी बार सोचा कि शायद भगवान ने तुझे भुला दिया, शायद तेरी दुआ कहीं खो गई, शायद तेरी मेहनत कहीं दब गई। लेकिन सच यह है कि भगवान तेरी किस्मत का ऐसा सुंदर ताना बाना बुन रहे हैं कि तू खुद देखकर दंग रह जाएगा। कभी कभी चीजें इसलिए देर से होती हैं क्योंकि भगवान तुझे छोटी जगह नहीं बल्कि बहुत ऊंची जगह पर भेजना चाहते हैं। और जहां मंजिल ऊंची होती है वहां पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। बेटा क्या तू जानता है कि जितनी गहरी तेरी पीड़ा है उतनी ही ऊंची तेरी किस्मत है? क्या तूने कभी गौर किया कि जिन लोगों को भगवान महान बनाते हैं उन्हें पहले बहुत सारी चोटों से गुजारते हैं? क्योंकि बिना टूटे खिलखिलाने वाला फूल भी तो सुगंधित नहीं बनता, बिना पीट कर बनने वाली तलवार भी तो चमकती नहीं। आज जो भी तू सह रहा है वह तुझे जला नहीं रहा, तुझे चमका रहा है। बेटा इस बात को अपने दिल में उतार ले कि भगवान कभी भी किसी आत्मा पर वह बोझ नहीं डालते जिसे वह उठा नहीं सकती। तू मजबूत है। तू जितना खुद को समझता है उससे 1000 गुना अधिक तू उस तूफान को भी झेल गया जिससे कोई और होता तो हार मानकर बैठ गया होता। तू उन रातों से भी गुजर गया जिनमें कोई और होता तो खुद से ही हार जाता। बेटा तू योद्धा है, तू साधारण नहीं है। और जब भगवान किसी को चुनते हैं तो पहले उसे परखते हैं। तू सिर्फ परखा जा रहा है, मिटाया नहीं जा रहा। और बेटा यह जो तू सोचता है कि लोग तुझे देखकर हंसते हैं, तुझे जज करते हैं, तुझे नीचा दिखाते हैं, इसे दिल पर मत ले। लोग तुझे तभी गिराने की कोशिश करते हैं जब वे जानते हैं कि तू उनसे ऊपर उठ सकता है। किसी ने सच ही कहा है, पेड़ पर पत्थर तभी मारा जाता है जब वह फल देता है। यह तेरा फलने फूलने का समय है, इसलिए लोग तुझे हिलाना चाहते हैं। लेकिन तू गिरने मत देना बेटा, तू डगमगाना मत। जो लोग आज तुझे नीचा दिखाते हैं वही लोग कल तेरे उठने पर तुझे सलाम करेंगे। बेटा मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि कभी कभी जो बंद रास्ता दिखता है वह असल में भगवान की रक्षा होती है। तू सोचता है कि वह नौकरी जो नहीं मिली वही सबसे अच्छी थी, लेकिन बेटा क्या पता वह नौकरी तेरी जिंदगी बिगाड़ देती। क्या पता वह जगह तेरे लायक ही नहीं थी। भगवान वही चीज देते हैं जिसमें तेरी भलाई हो, भले ही उस समय तू समझ ना पाए। जो तुझे नहीं मिला वह भी तेरी भलाई में था, जो तुझे मिलेगा वह तेरी किस्मत बदलने आएगा। बस विश्वास बनाए रख बेटा। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताता हूं, अगर तूने अपनी सोच को बदल लिया तो भगवान तेरी किस्मत बदल देंगे। सोच बदलते ही वाइब्रेशन बदलते हैं, वाइब्रेशन बदलते ही अवसर खींचने लगते हैं। तेरी ऊर्जा ही तेरा भविष्य निर्धारित करती है। अगर तू हर सुबह उठकर यह सोच ले कि आज मेरा दिन अच्छा है, आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तो बेटा तू देखेगा कि दिन भर में कई ऐसे पल आएंगे जो तेरी उम्मीद से भी बेहतर होंगे। लेकिन अगर तू सुबह से ही सोच ले कि कुछ नहीं होगा, सब खराब है, तो तेरे चारों ओर वह ऊर्जा फैल जाती है और सब कुछ भारी लगने लगता है। बेटा तू वही आकर्षित करता है जो तू सोचता है। इसीलिए सोचना, बड़ा सोचना, सकारात्मक सोचना उजाला, अंधेरा तो खुद भाग जाएगा। बेटा अब यह भी समझ ले कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। कभी तो तुरंत सुन ली जाती है, कभी थोड़ा समय लगता है, और कभी भगवान कहते हैं कि जो तू मांग रहा है वो बड़ा छोटा है, मैं तुझे इससे भी बड़ा देने वाला हूं। बेटा जो चीज देर से मिलती है वह सबसे ज्यादा टिकती है। जिस चीज के लिए तूने इतना इंतजर कदम चूमेगी, खुशियां तुझे गले लगेंगी। और जिस चीज के लिए तू आज रो रहा है, कल उसी चीज पर तू भगवान का शुक्रिया करेगा। बेटा आज तू यह वीडियो खुद से नहीं चला पाया है, इस समय में तुझे यहां खींच कर लाया गया है। क्यों? क्योंकि ऊपर किसी ने तेरे भीतर उठती बेचैनी, तेरा टूटता हौसला और तेरे अंदर पल पल बढ़ता डर देख लिया है। और आज इस पल तेरे बाबा ने तुझसे कुछ कहना तय किया है।
बेटा 1 मिनट के लिए सब छोड़ दे। मोबाइल की आवाजें, लोगों की बातें, दुनिया का शोर, बस इतना कर कि अपनी सांस को महसूस कर और अपने दिल की धड़कनों को सुन। क्योंकि आज जो बात तेरे कानों तक नहीं, तेरी आत्मा तक पहुंचेगी, वह सिर्फ शब्द नहीं होगी, वह दवा होगी, मरहम होगी और शायद वही रोशनी होगी जिसकी तू कई महीनों से तलाश में है। बेटा, तू थक गया है ना? हाँ, मैं जानता हूं। रात को सोने से पहले तू कितनी बार आंखें बंद करके खुद से पूछता है, आखिर कब तक? सुबह उठते ही तेरी छाती में एक भारीपन रहता है, जैसे कोई अधूरा डर तेरी सांसों में बसा हुआ हो। नौकरी की चिंता तेरे सिर पर ऐसे मंडरा रही है जैसे कोई काला बादल, और तू खुद को समझाता रहता है कि सब ठीक होगा, पर अंदर से आवाज आती है, क्या सच में? बेटा डर मत, आज मैं तुझे अकेलेपन से निकालने आया हूं। आज मैं तुझे यह एहसास दिलाने आया हूं कि तू टूटा नहीं है, तू बस बदल रहा है। तू कमजोर नहीं पड़ा, तू बस तैयार हो रहा है। ऊपर वाले ने तुझे भूला नहीं है, तेरा नाम उनकी लिस्ट से कभी निकला ही नहीं। बस तू अपने समय से थोड़ा पहले रो पड़ा है, और रोना भी जरूरी था, क्योंकि जिसे भगवान ऊंचा उठाने वाले होते हैं ना, उसे वह पहले खुद से मिलवाते हैं, उसके डर से, उसके दर्द से, उसके टूटे हुए हिस्सों से। बेटा, आज की रात, आज की हवा, आज का यह पल, यह सब संयोग नहीं है। तुझे जिस बात का जवाब कई दिनों से नहीं मिल रहा था, उसका उत्तर आज तेरी आत्मा में उतारा जाएगा। बस तू ध्यान से मेरी हर बात पीना, जैसे सूखी मिट्टी पहली बारिश की बूंदों को पीती है। बेटा, तू सोच रहा है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तेरा ही समय क्यों अटक गया, तेरी ही नौकरी क्यों बार बार हाथ से फिसल रही है, और हर रिजेक्शन के साथ तेरा दिल थोड़ा थोड़ा घुटता गया है। लेकिन सुन, मैं आज एक राज खोल दूं। तू जिस रास्ते पर चल रहा है, वहां रिजेक्शन मंजिल का उल्टा नहीं होता, वह मंजिल से मिलने से पहले की आखिरी परीक्षा होती है। भगवान जब किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं, उसके रास्ते में उतनी ही बड़ी चुनौती डालते हैं, और तू जितनी बड़ी परेशानी झेल रहा है, उतनी ही ऊंचाई तेरे लिए तय की गई है। बेटा, मैं तुझे एक उदाहरण दूं। जब सोने को आभूषण बनना होता है, उसे आग में जलाया जाता है, पिघलाया जाता है, पीटा जाता है। वह चीखता नहीं पर बदलता है, दर्द सहता है पर कीमती बनता है। अभी तू भी उसी आग में है, फर्क बस इतना है, सोना जानता है कि वह सोना है, पर तू अभी यह जान नहीं पाया कि तेरा मूल्य उससे कहीं ज्यादा है। बेटा, तेरी परेशानियां तुझे खत्म करने नहीं आई हैं, वे तुझे चमकाने आई हैं। तेरा डर तुझे रोकने नहीं आया, वह तुझे आगे बढ़ाने आया है। और सबसे जरूरी बात, तेरा टूटना हार नहीं है, तेरा टूटना तेरी नई शुरुआत का संकेत है। याद रख, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सुबह से पहले आता है, और अभी जो तू महसूस कर रहा है, वह वही अंधेरा है जो बताता है तेरी सुबह दरवाजे पर खड़ी है। बेटा, मैं तुझे एक दिव्य संदेश देता हूं। इस साल के खत्म होने से पहले, हां, इससे पहले कि कैलेंडर बदले, तेरे जीवन में एक ऐसी खबर आएगी जिसे सुनकर तेरी आंखों से बहने वाले आंसू दर्द के नहीं, राहत के होंगे। तू ऊपर देखकर कहेगा, सच में भगवान, आपने देर से दिया, पर इतना बड़ा दिया कि मेरे घुटने अपने आप जमीन पर लग गए। बेटा, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, तेरा इंतजार खाली नहीं गया, तेरा हर आंसू दर्ज हुआ है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। अब सुन, तू अब वह नहीं है जो कुछ महीने पहले था। दर्द ने तुझे मजबूत किया, रिजेक्शन ने तुझे बुद्धिमान बनाया, इंतजार ने तुझे शांत बनाया, और यह तीनों मिलकर अब तुझे उस जगह ले जाने वाले हैं जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। मगर बेटा, तुझे एक चीज बदलनी होगी। लक्ष्य नहीं सोच, मंजिल नहीं नजरिया, भाग्य नहीं रवैया। लोग कहते हैं नौकरी मिलेगी तो खुश हो जाऊंगा, पर मैं कहता हूं तू पहले खुश हो जा। नौकरी खुद तुझे ढूंढ लेगी। वाइब्रेशन की ताकत समझ, जो महसूस करता है वही आकर्षित करता है, जो विश्वास करता है वही पाता है। जब तू कहता है मेरा समय कभी नहीं आएगा, तो ब्रह्मांड भी तेरे विश्वास का सम्मान करते हुए कहता है, ठीक है बेटा, नहीं आएगा। पर जब तू भीतर से कहता है मेरा समय आ चुका है, मैं योग्य हूं और मुझे मिलेगा ही मिलेगा, तब ब्रह्मांड तेरे लिए असंभव रास्ते खोल देता है। बेटा, अब अपनी रणनीति बदल, स्किल्स को तराश, गाइडेंस ले, रोज सीख, रोज अभ्यास कर, पर हार मत मान, क्योंकि जिसने ठान लिया वह जीत कर ही छोड़ता है। हर ताला अलग होता है, पर हर ताले की चाबी भी होती है, और तेरे जीवन का ताला जितना बड़ा है, उसकी चाबी उतनी ही कीमती है। बेटा, तू बहुत पास है, जितना तू सोच भी नहीं सकता।
तो भक्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय नियम करोली बाबा जरूर लिखें।